टू कराची जी। वेलकम टू कराची। रात 8 बजे हमें ये सीटें अलॉट हुई थी और सुबह के तकरीबन 5 बजे हमें जो है वो मिली है। ये भाई बहुत अच्छे व्लॉग बना रहे हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर लाजमी करें। ये लाइफ में फर्स्ट टाइम है ट्रैवल का हमारे कि हम पूरा रास्ता जो है वो इस डर में रहे कि ट्रेन ना छूट जाए, ट्रेन ना निकल जाए, क्योंकि हमारे साथ स्टार्ट में जो ब्लंडर हुआ था। फाइनली हमने सही मानों में हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया है। और ये जो रोशनी नज़र आ रही है ये हमारी इलामा इकबाल की है। और जो सूरत हाल है ट्रेन की, मुझे लग रहा है कि हमने गलती की है ओपन टिकट लेके। अल्हम्दुलिल्लाह जी ट्रेन चल पड़ी है। इस सफ़र का पहला हादसा हमारे साथ, हम ट्रेन से उतर गए और ट्रेन भाग गई है हमें छोड़ के। मज़ा आ गया। अब सिचुएशन ये बनी है कि यहाँ पे जो स्टाफ मौजूद है उनसे काफ़ी डिस्कशन की है डिटेल कि कोई इसका ऑप्शन हो सकता है कि नहीं, लेकिन किसी भी तरफ से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। उनका यही है कि आप जो नेक्स्ट ट्रेन आ रही है वो भी सेम इसी तरीक़ा से स्लो होगी, तो आप वहाँ पे उतर सकते हैं, आप उस पर चढ़ सकते हैं तो चढ़ जाएं और ट्रेन के स्टाफ से जो है वो डिस्कस कर लें। अल्लाह करे वो आपकी जो है रिक्वेस्ट को मान जाए। अगर उनका मूड ठीक हुआ तो मान जाएंगे, वरना फिर नए सिरे से टिकट्स ख़रीदना पड़ेंगी। और टिकट्स की ख़रीदारी भी ट्रेन के अंदर पॉसिबल है, इसमें इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि अब हमारे से मिस हो गई है ट्रेन, तो इतना भी बड़ा जुर्म नहीं है हमारा कि इतनी भी रिक्वेस्ट हमारी ना सुनी जा सके। बल्कि अब देखते हैं क्या बनती है। रात के इस पैर में हम तो हो रहे हैं खजल। पहले सीट्स नहीं मिल रही थी लड़कों को तो परेशानी थी, और यहाँ पे बड़ा नुकसान वाली बात यह है कि सीट्स के टिकट्स के पैसे भी दे दिए हुए थे। टिकट्स के तो दे के आए थे, सीट्स के जो हमने बर्थ वगैरह करवाए थे उसके भी पैसे दे दिए थे। बड़े आइडियल से मिले थे हमें बर्थ 6 के 6 एक ही कैबिन में। बल्कि अब अल्लाह वारिस है, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। गाड़ी का इंतज़ार करते हैं आने वाली का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि लड़के सारे के सारे जो है वो ऊपर गाड़ी पे चढ़ गए थे। उन सारों को ऊपर चढ़ने के बाद मैंने और ज़ुहैब ने देख के सारे लड़के ऊपर हो गए, तो फिर हमने कोशिश किया ऊपर चढ़ने की, और अल्लाह का शुक्र है कि सारे के सारे खैरियत से ऊपर आ गए हैं। अब इंशाल्लाह टीटी से एक रिक्वेस्ट करनी है, अल्लाह करे वो मान जाए, तो फिर इंशाल्लाह हमारा जो है आगे का सफ़र बेहतरीन हो जाएगा। पसीना चेक कर रहा था। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन पे हम चढ़ गए हैं, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं, ट्रेन की जो स्पीड है ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी रुकेगी। और यही हाल हमारे साथ हुआ है इलामा इकबाल में। ट्रेन चलती रही है, हम ये सोचते रहे रुकेगी और ट्रेन निकल गई। अल्लाह अकबर। चाचा जो है वो भी इलामा इकबाल से उतरे हुए हैं। खाने वाली कट्ठियाँ होंगी। लेकिन खाने वाले दो में पर क्या अल्लाह करे कि हमारी टीटी से बात हो जाए, हम इसी ट्रेन में जो है वो टिकटें जो है वो अपनी सेट करवा लें। हाँ जी उस्ताद जी, हुन सुनाओ, हुन मजा आ रहा है ट्रेन के सफर का? वो मजा नहीं जरा आना चाहिए। और केड़ा मजा लेना चाह रहे हो? वो मजा होता सुकून माहौल होता इत्थे ते हमें ए तो झूठे मिलने ने, ओ ते लम्बे पै जाके थोड़ी देर ठहर के लम्बे पैने आइयो फिर। हाँ जी उस्ताद जी, हुन आ रही है फील न्यू खान दी? ये न्यू खान तो भैड़ी हों रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। और सुधाकर भाई का वो वाला जो गम है ट्रेन के मिस होने का अभी तक नहीं गया। एक कला गम नहीं, मेरे तो इधर मिला वो तौर पर बराबर नहीं हुए। हम लेटते हैं, आराम करते हैं और फिर देखते हैं कब जाता है टीटी। कमांडो बनो कमांडो। चलो और लेट जो बड़ा भाई ऊपर वाले बेड पे लेट गया है और छोटा भाई जो है वो सोच रहा है इस बेड पे लेटने का। अब अल्लाह करे इसकी ज़िंदगी लंबी हो, वरना उम्मीद तो नहीं है इसके मुकाबले में। 113 किलो। अच्छा कितने लिखे हो ना 113 बर्दाश्त कर सकता कि नहीं? बल्ले सुकून है हुण।
शुक्र है ਇੱਥੇ ਪੈ ਕੇ ਟਿਕਟੋਕ ਚਲਾ ਲਵਾਂ ਪੈ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ गाड़ी एक दफ़ा हुई है स्लो ड्राइवर गाड़ी स्लो ही उतर के देखिए जरा बाहर सब एक साथ कोई फाटक शाटक क्रॉस करने लगे जब काफ़ी ज़्यादा और ये स्टेशन है जी खानपुर यहाँ पे गाड़ी ने 5 मिनट के लिए रुकना है और उसके बाद आगे चलेगी हम यहाँ बिल्कुल नहीं उतरने वाले ट्रेन से प्रोग्राम तो बिल्कुल नहीं था उतरने का लेकिन फिर भी हमने सोचा खानपुर की ज़मीन पे कदम रख ही लेते हैं आना चले आयो थले यार बाहर फिर तोड़ लो तू भी उरली साइड में ले जा हवा लगेगी आयो चढ़ना औखा है चढ़ना क्यों औखा सीढ़ियां बनी है गरम गरम रोटी वीडियो बना रहे हाँ रोटी है नान शामी रोटी है नान शामी रोटी कुछ नहीं है वैसे YouTube का व्लॉग भाई है मेरे गरम रोटी है नान शामी रोटी है आ जाओ यार थले सानू भी कोई आसरा रहेगा वापस आने का किसी दे नाल टेंशन ना लो एवेले ट्रेटा में तोड़ दूर के फड़ लेना पाइन हारन बाज गए जे पहुंचो ते टोरपी पहुंचो अल्लाह हाफिज़ खानपुर पूरे ही 5 मिनट के लिए खानपुर पे ट्रेन रुकी थी और अब फिर से निकल पड़ी है कराची के सफ़र के लिए ट्रेन फिर से एक दफ़ा रुक गई है शायद टायर पंचर हो गया इसलिए रुकी है यहाँ पे है ना तो टायर पंचर हो गया ना मेरे ख्याल में मसला है कुछ उठे ही जब पहुंचे वो समरसटा में नहीं रुकी थी ये तरंडा में भी रुक गई है साहब लगाए प्लेटफॉर्म की सूरत हाल देखें फिर भी रुक गई है और ये हम पहुंच गए थे इंडिया खान खिड़की से बाहर कैसे गए कुछ खाना जे कितने मिनट का स्टॉप है नहीं पता कुछ खाना है यार पूछ ला किसी ने कितने मिनट का स्टॉप है फिर फैसला करिए ये ना हो पता चले समरसटा की तरह यहाँ भी हमारे साथ सट हो गई है नहीं जो शायद खानी नहीं 10 रुपये अगले स्टॉप खा लांगे फिर कोई शायद नहीं ये खाली स्टॉप चलो ठीक है अगले स्टॉप नहीं खावांगे फिर तब तक हम सोच लेते हैं 5 मिनट खानी ट्रेन अगले स्टॉप वाह 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 ये बट 2.5 घंटे बाद तो पहुंच गई बारीक भी बाहर निकल गए हैं ये हमारे सो रहे हैं सेब साहब और दिलावर साहब जो मेरे सर पे बर्थ है वहाँ सो रहे हैं टाइम हो चुका है 2:45 बजे का और हम पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से रोडी जंक्शन इलामा इकबाल एक्सप्रेस जिसकी हमने टिकट्स खरीदी थी भावलपुर से वो भी इस टाइम रोडी जंक्शन पे मौजूद है टीटी साहब से हमारी बात हुई थी इस सफ़र के हवाले से
तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि जैसे ही आपको इलामा इकबाल एक्सप्रेस मिलती है आप उसमें शिफ्ट कर जाइएगा। अब रोहड़ी जंक्शन के बाहर हमारी ट्रेन ये तेज़गाम जिसमें हम आए हैं काफ़ी टाइम से खड़ी थी। अब देखते हैं हम रोहड़ी जंक्शन में एंट्री के बाद हमारी तेज़गाम और इलामा इकबाल एक्सप्रेस का टकराव होता है तो फिर हम इंशाल्लाह शिफ्ट कर जाएंगे इलामा इकबाल में, वरना तेज़गाम तो है ही है जो हमें कराची लेके जाएगी इंशाल्लाह। और ये हमारी ट्रेन एंटर हो रही है रोहड़ी जंक्शन में। रेल की पटरियों का एक बड़ा नेटवर्क है इस जंक्शन पे, काफ़ी सारी ट्रेन यहाँ पे रिफिल और खाने वगैरह के लिए रुकती हैं। और ये है जी इलामा इकबाल एक्सप्रेस। इलामा इकबाल है, इलामा इकबाल में अभी रिफिलिंग का काम जारी है, तो हम भी जल्दी जल्दी जो है शिफ्ट कर जाते हैं उस ट्रेन में ताकि हमारा सफ़र जो है वो लीगल रहे। और ये ट्रेन है जिसमें मैं बैठना है। ज़ेब साहब आ गए, भाई मुबारक आ गए और हमारे मोटा भाई भी पहुंच गए। अब इस ट्रेन की सबसे आखिरी जो बोगी है ना उसमें हमारी सीट्स हैं। वैसे इस ट्रेन की चेंजिंग में हमें एक फ़ायदा भी हुआ और एक नुकसान भी। फ़ायदा ये हुआ है कि हमें यहाँ पे रोहड़ी जंक्शन पे आधा घंटा रुकना नहीं पड़ा, और नुकसान यहाँ पे ये हुआ है कि हम खा भी कुछ नहीं सके। अब बिना खाए पिए कोई पानी की ब्रेक लिए, खाने की ब्रेक लिए, इसी तरह सफ़र कंटिन्यू रहेगा हमारा। अल्लाह यार जंक्शन ही बड़ा छोटा है। जल्दी जल्दी चलते हैं। वो 17 नंबर आखिर में, छेदी टूरो सर, वो आखिर से 17 नंबर। रात 8 बजे हमें ये सीटें अलाट हुई थी और सुबह के तकरीबन 5 बजे हमें जो है वो मिली है। अल्लाह अकबर, इतना लंबा सफ़र हो गया हमारा 3 नंबर बोगी से 17 नंबर बोगी तक आते आते। और लड़के फुल खुश हो गए हैं माशाल्लाह अपनी ज़ाती सीटें देख के। वैसे सफ़र हमारा अभी तकरीबन 5 घंटे का बाकी है कराची तक का। जब रात गाड़ी में बैठे थे तो भी इतनी इतनी सी रोशनी थी, और अब तकरीबन उतरने का टाइम हो गया तो भी इतनी इतनी सी रोशनी है। उतरने का टाइम अभी नहीं हुआ, 5:30 हुए हैं, सहरी का टाइम है और उतरने में अभी हमारे 5 घंटे बाकी हैं। अब उतर के देखते हैं कोई खाने पीने की चीज़ मिल जाए। अल्लाह अकबर, यहाँ पे तो दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। सारी ट्रेन को आगे लगा के ला रहे हैं, पीछे हमारे सिर्फ एक ही डिब्बा है। दुकान पे हम आखिरकार पहुँच गए। यहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें लेते हैं और फिर उसके बाद ट्रेन में सवार होते हैं। 3-4 मिनट का ही स्टे है यहाँ पे ट्रेन का। अस्सलाम वालेकुम। पानी की कुछ चीज़ें खरीदने लगे ही थे तो ट्रेन वाले ने हॉर्न दे दिया कि जल्दी जल्दी बैठ जाओ। पानी शानी और बिस्किट उठा के गाड़ी में बैठने लगे हैं। चाय नाश्ता अगली दफ़ा सही। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा हम लेट नहीं हुए, बड़े टाइमली जो है ट्रेन में सवार हो गए थे। खाने पीने की कुछ चीज़ें ले ली हैं, इसे कहते हैं हल्का फुल्का नाश्ता। गौर से देख लो, जप का मगरों अंदर हल्का फुल्का नाश्ता हो गया। हल्का फुल्का तो फिर इसे ही कहते हैं ना। खैर इंशाल्लाह गुजारा हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन के पास इतना टाइम नहीं था रुकने का और हमारे पास रिस्क लेने का चांस नहीं था, इसलिए हम फौरन ही ऊपर चढ़ाए वापस। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस टूर में फाइनली हमने सही मानों में हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया है। आज कीता हल्का फुल्का, आज ने कीता हल्का फुल्का नाश्ता करने और रोटी कराची जा खावा। 3 घंटे हैं अभी कराची जाने में। और यहाँ पे आ गया है केलों का सैलाब।
नहीं है, नहीं है। नींद खुल नहीं रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिन निकल चुका है और हम खड़े हैं इस टाइम हैदराबाद जंक्शन पे। भाई मुबारक और ज़ुएब गए हैं नाश्ते का इंतज़ाम करने। मुझे तो फुल सुस्ती चाहिए हुई थी, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था बाहर निकलने को, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, हवा शवा खाते हैं। तो बड़ा मज़े का मौसम है यहाँ पे, जो हवा सुबह सुबह चल रही है मज़ेदार है। वैसे आज धूप काफ़ी निकलने वाली है। ये माशाल्लाह हमें भाई मिले हैं यहाँ पे, यहीं पे होते हैं, रेलवे स्टेशन पे होते हैं आप यहाँ पे? मैं लाहौर से बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, आप इस सफ़र में? लाहौर से बैठा हूँ, मैं कराची जा रहा हूँ। माशाल्लाह सफ़र अच्छा गुजरा हमारा, बस आपकी दुआओं से है गाइस। आप दुआएं अच्छी करें हमारे हक में कि हम इंशाल्लाह अल्लाह खैर खैरियत से पहुँच जाए। ये भाई बहुत अच्छे व्लॉग बना रहे हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर लाजमी करें। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे। एक एक नाम तक एक एक कोशिश करो, हल्का फुल्का नाश्ते का टाइम हो गया जो। हमने अपनी नान कटोस ले ली है और यहाँ पे बैठ कर आराम से खाते हैं। और गाड़ी पहुँचेगी दरिया सिंध। कर्व चेक करें माशाल्लाह, ट्रेन का पूरी जान बन गया। वो ऊपर से देखेंगे तो इंजन विंजन कोई नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ गुम हो गया हुआ, सिर्फ डब्बे डब्बे नज़र आ रहे हैं। सारी ट्रेन को आगे लगा के हम जा रहे हैं आज। हमें ट्रेन का सफ़र इतना पसंद आया कि हमने सोचा हम सबसे आखिर में कराची पहुँचेंगे, आखिरी डब्बे में बैठे हुए। इतनी बिल्टी होती है यहाँ से। देखें कराची कैंट स्टेशन पे हम पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस ट्रेन का ये आखिरी स्टेशन है और हमारा भी सफ़र यहीं तक था। अब यहाँ उतरते हैं और कोई रेस्ट के लिए होटल शोटल देखते हैं। ट्रेन का सबसे आखिरी कैबिन पकड़ा हुआ था हमने, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आखिर में हम कराची पहुँचे हैं। ओ पहला वाला कहीं पहुंच गया। सारी दुनिया उतर चुकी कराची वाली अल्हम्दुलिल्लाह।
ट्रेन से बाहर निकले तो हवा भी ठंडी ठंडी लग रही है अब। ਬੱਲੇ 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 ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮ ਆ ਲੱਗਣ ਡਈ सिर्फ हवा ही नहीं, धूप भी ठंडी लग रही है। कराची स्टेशन जहाँ हम दोबारा आएंगे इंशाल्लाह 3 दिन बाद। लास्ट टाइम जब हम साइकिलें ले गए थे तो स्टेशन की इस साइड पे काफ़ी साइकिल चलाई थी हमने। वेलकम टू कराची जी। वेलकम टू कराची। वेलकम टू कराची। याद है ये वाली जगह? हाँ जी इतने बह बिरयानी खाधी साइकिल इसी चलाई थे, याद ही? छोटी साइकिल जी चलाते रहे थे वो थे। खान पीन दी गल्लां याद नहीं सही है। हकीकी तौर पे हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, सुबह को खाना, दोपहर को खाना, फिर शाम को खाना। और ये है जी कराची रेलवे स्टेशन की फ्रंट लुक। वो जा रहे हैं हमारे लड़के, बड़े खुश है ट्रेन से उतर के। अब जैसे हमारा मोटिव है खाना खाना, सबसे पहले स्टेशन से निकल के खाना शाना खाते हैं, क्योंकि कल जब ट्रेन में बैठने लगे थे तब प्रॉपर तरीके से खाना खाया था, तब से भूखे चले आ रहे हैं। एक दो जगह से कुछ खाने पीने की कोशिश की है, लेकिन ट्रेन के चलने के डर से जो है हम कुछ खा भी नहीं सके प्रॉपर तरीके से। ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है ट्रैवल का हमारे कि हम पूरा रास्ता जो है वो इस डर में रहे कि ट्रेन ना छूट जाए, ट्रेन ना निकल जाए, क्योंकि हमारे साथ स्टार्ट में जो ब्लंडर हुआ था वो तो आपने देखा ही है। खैर अभी खाना शाना यहाँ से खाते हैं और उसके बाद पहले ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से हैं, उसके बाद खाएंगे। इसे कहते हैं जी स्टीम इंजन। मेरा प्रोग्राम तो था स्टेशन से निकलते ही खाना शाना खाते हैं, और भाई मुबारक कह रहे हैं कि हम पहले रूम ढूंढेंगे, उसके बाद वहाँ पे फ्रेश होंगे, सामान रखेंगे और इजी होके फिर खाना शाना खाएंगे इंशाल्लाह। ये हो गए जी लड़के फिर से एक दफ़ा पैक। उन मज़ा आ रहा है, मैंने तो भूख लगी है। चेंज वेंज करके फिर खाएंगे खाना मज़े से। 2 बंदे वो आगे बैठे हैं हमारे स्मार्ट वाले, है ना, मोटे मोटे बंदे पीछे, स्मार्ट आगे। बहुत शुक्रिया यार, भाई ने हमें बड़ी अच्छी सी लोकेशन बता दी है जहाँ से हमें मुनासिब होटल मिल सकते हैं। अब देखते हैं अपने लिए होटल, कोई 6 लोग हैं तो इस तरह का कोई होटल जहाँ पे हमें कोई मुनासिब कीमत वाला मिल जाए वही अवेल करेंगे। एक मिनट अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली ये रूम हमारा जो है वो फाइनल हुआ है। 5 बेड हैं, एक हमें मैट्रेस मिल जाएगा और यहीं पे रात स्पेंड करेंगे, बल्कि जितनी भी रातें हमें स्पेंड करना पड़ी उम्मीद है कि यहीं पे गुजारेंगे। बरकफ अब यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद निकलते हैं। खाना भी खाना है और कुछ थोड़ा बहुत बाज़ार भी घूमना, जाहिर सी बात आए हुए हैं यहाँ पे तो फिर रूम में तो नहीं बैठे रहना ना। एक दफ़ा फ्रेश हो लें उसके बाद लेके चलते हैं आपको होटल पे और ख़ुद खाते हैं हम खाना इंशाल्लाह। अब ज़रा खाना खा के आते हैं। ये देखो ये कितना खुशकिस्मत है, जब भूख लगती फ़ौरन ही खाना खा लेता है। खाना नहीं मुँह बने तो नहीं मारदा मैं। इस प्लेट में सही बात है काबली पुलाव था। भूख इतनी लगी हुई थी कि ख़त्म करने से पहले याद ही नहीं आया कि मैंने क्लिप भी लेने हैं। खैर काबली पुलाव, दाल चना, चने और साथ में दाल माश तंदूरी रोटियों के साथ। आज का हमारा लंच प्लस नाश्ता यही चल रहा है। जो ना आते डिनर भी ना आए। यार तो डिनर करना होना आगे नहीं कल जरा लोड में नहीं किया शाम टाइम वो डिनर भी ना आ यार। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने कब्ज़ा कर लिया इस बेड पे और अपने आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग और आज का दिन जो हमने गुजारा इतना लंबा आपको बहुत पसंद आया हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।